Hello everyone, welcome back to our channel. So here we are back again with another very interesting video on the topic कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो हमारी एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसका नाम है द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया और ये उस सीरीज़ का 12th नंबर का टॉपिक है। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कोलकाता पोर्ट है क्या, कहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी खासियत क्या है, कितने डॉक्स हैं, उसको ओन कौन करता है और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इतिहास भी जानेंगे जो कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मोर देन इनफ है। So आइए let's begin with today's video. Kolkata Port is also known as the Diamond Harbour Port which is situated in West Bengal. कोलकाता पोर्ट जो है उसको हम लोग डायमंड हार्बर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। अब इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक मैप लगा के रखा है और जो रेड स्पॉट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे मैप पे, ये रेड स्पॉट नोटिफाई कर रहा है कि इसी लोकेशन में वेस्ट बंगाल में द डायमंड हार्बर पोर्ट सिचुएटेड है। इसके नेबरिंग स्टेट्स की बात कर ली जाए तो दो स्टेट्स इंक्लूडेड है। पहला स्टेट है झारखंड जिसका कैपिटल रांची है और दूसरा है उड़ीसा जिसका कैपिटल भुवनेश्वर है। एक लौती कंट्री जो इस स्टेट के पास में लाई करती है वो है बांग्लादेश। इसका मतलब बांग्लादेश का मतलब हो गया उसका कैपिटल ढाका। ऑल्सो एक लौती वाटर बॉडी जो कि यहाँ पे लाई करती है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। कोलकाता पोर्ट के बारे में अगर हम लोग आगे बात करें तो सेकेंड पॉइंट बताता है हमें कि इट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का ये सबसे ज़्यादा पुराना सी पोर्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉब्लली 90% इंटरव्यूज़ में जो है पोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पोर्ट इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। सो अब आपको इसका आंसर भी मालूम है। द कोलकाता पोर्ट और द डायमंड हार्बर पोर्ट इज़ नोन एज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ये 1870 में बन के तैयार हुआ था। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले आइए कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। It has two popular dogs, हल्दिया डॉग एंड कोलकाता डॉग। ये पोर्ट है जिसके पास हल्दिया डॉग है एंड कोलकाता डॉग भी है। ऐसे बहुत ही कम सी पोर्ट्स होते हैं जिनके पास एक मतलब डॉग तो होते हैं लेकिन दो या दो से अधिक डॉग्स नहीं होते हैं। तो कोलकाता पोर्ट उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक है जिसके पास दो डॉग्स हैं। पहले का नाम है हल्दिया डॉग, दूसरे का नाम है कोलकाता डॉग। दिस पोर्ट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी। जैसे मैं आपको पुराने वीडियोस में इंक्लूड कर चुका हूँ कि हर सी पोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में ही काम करता है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर ध्यान रखने के लिए हर एक पोर्ट की अथॉरिटी बना करके रख देती है। इस पोर्ट की भी अथॉरिटी है एंड उस अथॉरिटी का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी। टॉकिंग अबाउट स्पेशल फीचर्स अबाउट दिस पोर्ट, सो इस पोर्ट को हम लोग जो है एंट्रेंस गेट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसको एक टैग लाइन दी गई है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर एक पोर्ट की कुछ ना कुछ खासियत होती है, वैसे इस पोर्ट की भी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके नाम से हम लोग जानते हैं कि द डायमंड हार्बर पोर्ट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एंट्रेंस गेट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि विच पोर्ट इज़ कंसिडर्ड एज द एंट्रेंस गेट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। सो नाउ यू हैव द आंसर, द डायमंड हार्बर पोर्ट और द कोलकाता पोर्ट। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो इसको जो है ब्रिटिशर्स ने बना के कंस्ट्रक्ट किया था, बट इसके अगर मैं कुछ और फीचर्स के बारे में बताऊं और थोड़ा और पहले भी जाऊँ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16th सेंचुरी में जो है जब पोर्टुगीज़ आते हैं तो उन लोगों ने अपना वेस्टर्न पार्ट पे तो कब्जा किया था लेकिन ईस्टर्न पार्ट में ट्रेडिंग करने का कोई रूट नहीं था उनके पास। तो जब उन्होंने ईस्टर्न पार्ट को जब अच्छे से ऑब्जर्व किया एंड हर चीज़ को देखा तो उनको जो है कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल जो है काफ़ी अच्छा नज़रिया दिखा, एक अच्छा रास्ता दिखा कि यहाँ से हम लोग जो है पूरे के पूरे ईस्टर्न पार्ट को कैप्चर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल तक जो आदमी पहुँच गया था, जो कंपनी पहुँच गई, इसका मतलब उसके पास जो है पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया अंडर में आ जाएगा। ऐसी चीज़ को देखते हुए पोर्टुगीज़ लोगों ने काफ़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाई और यहाँ पर ट्रेडिंग इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। बहरहाल आगे चल के जो है पोर्टुगीज़ की जो है शासन ख़त्म हो गया, फिर मुगल्स आए। फिर मुगल्स के ही टाइम पे जो है कुछ टाइम के बाद, कई सालों के बाद जो है ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने जो है मुगल्स से भी लड़ाई की। पहले वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे जो है पोर्टुगीज़ को मार भगाया, उसके बाद मुगल्स को वहाँ से बाहर भगाया। अब उनको जो है ट्रेडिंग तो बढ़ानी थी अपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने जो है वेस्ट बंगाल को देख लिया एंड देखा कि वहाँ के जो नवाब है वो वहाँ के पोर्ट को खाली नहीं करने देते। उन्होंने सही टाइम का फिराक किया और एट द एंड वो टाइम आ गया 1870 जब नवाब की पावर कम हो गई एंड एट द एंड जो है द ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना द डायमंड हार्बर पोर्ट के नाम से इस पोर्ट को नाम दे करके
सिचुएटेड कर दिया और इस पोर्ट पे काम करना स्टार्ट हो गया। उस टाइम से लेकर के आज के टाइम तक जो है कई तरीके के कार्गोज जो है शिप हो चुके हैं, इंपोर्ट हो चुके हैं, एक्सपोर्ट हो चुके हैं। वीट, राइस और मेज़ ऐसे टाइप के कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट हो चुकी हैं। एंड आयरन ओर्स एंड स्टील ऐसे टाइप के कुछ कार्गोज हैं जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में। इसी के बेसिस के ऊपर जो है हमारा लास्ट पॉइंट आज का लिखा गया है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कार्गो इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस पोर्ट। 19वीं सेंचुरी में जो है इस पोर्ट की लिमिटेशंस थी कि यहाँ से कुछ ही टाइप तक का जो है सामान भेजा जाएगा। बट इन द 21st सेंचुरी या तो हम लोग 20th सेंचुरी की अगर बात की जाए, आज के टाइम में आकर के जो है चूँकि सारे पोर्ट आधुनिक हो रहे हैं धीरे धीरे, वैसे इस पोर्ट की भी जो लिमिटेशंस खोल दी गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अनलिमिटेड सामान को यहाँ पे आने के लिए परमिशन दे दी। अनलिमिटेड इन द सेंस ऑफ यहाँ पे किसी भी तरीके का कार्गो अब आया जा सकता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ईस्टर्न पार्ट को जो है कवर करता है। सो दैट्स फॉर ऑल अबाउट द कोलकाता पोर्ट। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए अभी कि कैसी लगी आपको वीडियो और कौन कौन से टॉपिक पे आपको हमारी नई वीडियोस चाहिए। लाइक द वीडियो, कमेंट योर व्यूज ऑन दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।